नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में चालक खलासी घायल, गुजरात से कोलकाता जा रहा था। प्रतापगढ़ के हदगवा थाना क्षेत्र में जहानाबाद फ्लाईओवर के पास एक केमिकल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर से हजारों लीटर केमिकल सड़क पर बह गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। टैंकर चालक और खलासी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह टैंकर गुजरात से केमिकल लेकर कोलकाता जा रहा था। जहानाबाद फ्लाईओवर के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हो गया। हादसे में बिहार निवासी चालक विमल सिंह घायल हो गए, जबकि खलासी को भी मामूली चोटें आई हैं। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चालक नशे की हालत में था। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही। प्रतापगढ़ में खड़ी मैजिक लोडर में लगी आग, पेट्रोल पंप के सामने हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी के बीच एक खड़ी मैजिक डाला में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना अंतु थाना कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार में हुई। देखते ही देखते वाहन धो धो कर जलने लगा और आग की ऊंची लपटें उठने लगी। यह हादसा एक पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर हुआ, जिससे इलाके में बड़े खतरे की आशंका पैदा हो गई। आग की लपटें आसमान छू रहे थे। ग्रामीणों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मैजिक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। वाहन मालिक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नंबर प्लेट के आधार ऑनलाइन जांच में पता चला है कि वाहन की फिटनेस फेल थी। आग बुझने के बाद वहीं पास स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी राहत की सांस ले। प्रतापगढ़ में दहेज हत्या का आरोपी पति और सास गिरफ्तार, महिला की संदिग्ध मौत। भाई ने दर्ज कराया था 8 लोगों पर केस। प्रतापगढ़ में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। मायके पक्ष ने ससुरालजनों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के बाबूपट्टी गाँव का बताया जा रहा है। मृतक के भाई शिव प्रकाश सरोज के अनुसार उनकी बहन की शादी सन 2020 में सिंगाही गाँव निवासी महेंद्र सरोज के साथ हुई थी। आरोपी की शादी के बाद से ही पति और ससुराल वाले लगातार उन्हें 2 लाख रुपए की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9 बजे उन्हें घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर महिला घर के अंदर बेड पर मृतक अवस्था में मिली थी। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या पति महेंद्र सरोज, सास रेखा समेत अन्य परिजन मिलकर की थी, जिसमें से रवि और किरण भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं बता दें कि रविवार दोपहर पुलिस ने नरसिंहगढ़ पुल के पास चेकिंग के दौरान पति महेंद्र सरोज 36 और सास रेखा 55 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। थाना रानीगंज क्षेत्र के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 145/26 दहेज हत्या से संबंधित दहेज प्रतिषेध अधिनियम की समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में आरोपी पति महेंद्र कुमार सरोज और सास रेखा देवी की आज थाना रानीगंज पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया। वह इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ में तालाब में डूबने से बालक की हुई मौत, बकरी चराते समय हादसा। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सरुआ जमेठी गांव में रविवार सुबह एक 11 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान युगराज सरोज 11 वर्ष पुत्र रमाशंकर सरोज के रूप में हुई। इस घटना से गाँव में शोक का माहौल। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में रविवार को परशुराम जयंती के अवसर पर धार्मिक आस्था का उत्साह देखने को मिला। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी अक्षय तृतीय पर भगवान परशुराम के अवतरण दिवस के रूप में यह पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र में शोभा यात्रा और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। लालगंज के अगई से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। श्रद्धालुओं के द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और दर्जनों 4 व्हीलर वाहन से जयपुर बर्मानगर होते हुए लालगंज इंदिरा चौक तक पहुंचे हुए। पूरे मार्ग पर डीजे के धुन पर श्रद्धालु द्वारा जयकारे लगाए गए। वातावरण भक्तिमय बन गया। युवक की संदिग्ध हालत में मौत, गले पर मिले निशान, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ के हदगवा थाना क्षेत्र के भीख का पूर्वा बेती गांव में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक 40 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु पाया गया। मृतक की पहचान देवी दीन उर्फ बैजू के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि देवी दीन शनिवार रात खाना खाकर घर में सोने चला गया था। रविवार सुबह जब परिजन के लोगों ने उसे जगाने पहुंचे तो चारपाई पर मृत अवस्था
अवस्था में पड़ा मिला। यह दृश्य देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के शरीर की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि देवी दीन के गले में पहने हुए धागे से कसकर उसकी हत्या की गई है। इस आशंका के चलते गांव में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची हथगोवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आवश्यक जानकारी जुटाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई। आज सुबह थाना हाथीगांव पर ग्राम तूले का पूर्वा महिला की रहने वाली रीना यादव ने आकर सूचना दिया कि उसका पति जो घर के बाहर खाट पे सो रहा था मृत पड़ा हुआ है। उसके शरीर और गले पे चोट के निशान है, वो खून लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण सारे उच्चाधिकारीगण व फील्ड यूनिट द्वारा किया गया। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु मोचरी भेजा जा चुका है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। डंपर की टक्कर से युवक की हुई मौत। प्रतापगढ़ के नरई चौराहे पर हादसा, चालक गिरफ्तार, ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नरई चौराहे पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक की पहचान राजेंद्र सिंह पुत्र राम सिंह निवासी बबुराही सराय निर्भय के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह रविवार रात करीब 9:30 बजे घर का सामान लेने नरई चौराहे गए हुए थे। सामान लेने के बाद वापस लौट रहे थे। सब्जी की दुकान के पास खड़े थे। इसी दौरान संग्रामगढ़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। युवती के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। महेशगंज पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। महेशगंज थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी फरीद खान को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा दुष्कर्म भी जोड़ी गई है, जिससे आरोपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारी उप निरीक्षक SI अजय कुमार की टीम ने फरार आरोपी फरीद खान को आज सुबह करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमईपुर नेवादा गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह रविवार दोपहर करीब 11:30 पर एक महिला को उसकी ननद और देवर ने कथित तौर पर पीटकर घायल कर दिया। घायल महिला की पहचान अकबरुल निसा पत्नी जाहिर अली के रूप में हुई। अकबरुल निसा का आरोप है कि घरेलू कहासुनी के बाद उसकी ननद और देवर ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसे चोट आई है। प्रतापगढ़ के पट्टे कोतवाली क्षेत्र में एक युवक दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी हुआ उस पर हमला। श्रीनाथपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे और पेचकस से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेला गांव निवासी लीलावती पत्नी दूधनाथ सरोज ने उप जिलाधिकारी पट्टी को एक प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जेठ पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। यह संपत्ति उनके ससुर द्वारा बनाई गई थी। लीलावती के अनुसार उनके जेठ ने कच्चे मकान, सिंचाई के इंजन, चारा मशीन, कुछ जमीन पर दबंगई के बल पर कब्जा किए हुए हैं। जो अपना हिस्सा मांगते हैं तो जेठ गाली गलौज करते हैं और पूरे परिवार सहित मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। महिला ने बताया उसके पति 25 साल पहले अचानक घर से गायब हो गए थे। आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। वह किसी तरह से अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है। अब उनके जेठ उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर रहे। अपहरण दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मानिकपुर पुलिस ने अभियान के तहत की बड़ी कार्रवाई। मानिकपुर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के दौरान की गई है। आपको बता दें कि इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली थी। धरौली मोड़ यादव पट्टी के पास आरोपी को पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विकास बिंद 19 वर्ष पुत्र रामदुलार बिंद के रूप में हुई, जो ग्राम थानीपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही का निवासी बताया जा रहा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के पूरे अलीनकी में रविवार को गंगा नदी में नहाते समय एक 8 वर्षीय किशोर डूब गया। पुलिस और गोताखोर की टीम उसकी तलाश में जुट गई। जानकारी के अनुसार पूरे अलीनकी निवासी इरशाद अहमद का 8 वर्षीय पुत्र सूफियान रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करने गया हुआ था। नहाते समय वह खेलते खेलते गहरे पानी में चला गया। तेज बहाव के कारण सूफियान अपना संतुलन नहीं बना सका, पानी में डूब गया। उसके साथ मौजूद बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक सूफियान का कोई पता नहीं चल सका।
प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर ब्लॉक अंतर्गत सकरा सुंदरपुर के समीप हंडौर में रविवार को 24वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक कार्यक्रम में देश भर से आए नामचीन कवियों और शायरों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दों पर प्रहार किया और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वाणी वंदना बाद वहीं विभिन्न जिलों से आए कवियों ने अपनी अपनी विशिष्ट शैली से काव्य पाठ किया।